हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। आपने सब्जेक्ट कोड तो देख ही लिया होगा थंबनेल में, संघर्ष। ठीक है, संघर्ष की अवधारणा और उसका अर्थ जानेंगे आज। पूरा चैप्टर ही संघर्ष और शांति स्थापना के बारे में है। तो देखो, संघर्ष सबकी लाइफ में है। ठीक है, सब करते हैं, सबके साथ है। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है तो वो एक संघर्ष कर रहा है, उसके लिए जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई शादी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सबके लाइफ में संघर्ष है। ठीक है, डजेंट मैटर छोटा है या बड़ा है, सबके पास है, सबके साथ है। तो ये तो हो गई संघर्ष की इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरी बात, ये संघर्ष सिर्फ हमारे साथ नहीं है। ठीक है, ये नेशनली तो है ही, साथ में इंटरनेशनली भी है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है, दो समूह के बीच में हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है संघर्ष। ठीक है, जैसे कि दो लोगों के बीच में कैसे, उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, मारकाट, खून खराबा, वो संघर्ष हो गया, है ना। आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बोल रहे हो, बोल नहीं पा रहे, वो एक संघर्ष है ना। वो छोटा संघर्ष है, और जो मैंने बात की लड़ाई झगड़े की, वो एक बड़ा संघर्ष है। तो संघर्ष सब जगह होता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि हाँ संघर्ष क्या होता है, अब परिभाषा देख ले थोड़ी सी। तो संघर्ष से मैंने बताया, संघर्ष की परिभाषा ये हो सकती है कि दो से ज़्यादा समूह या लोगों के बीच में मतभेद, प्रतिशोध, विरोध, ये सब संघर्ष की परिभाषा है। ठीक है, तो रिपीट करके देख लेना, लिख लेना कहीं पे। ठीक है, नोटबुक में लिख लेना, बहुत जगह है इसके अंदर साइड में। तो फिर बाद में ना नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहाँ खो गए, कहाँ चले गए। तो इसके चरण हैं। ठीक है, इसके 4 चरण हैं। पहला है हमारा अतः व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति के साथ, है ना। यानी कि जैसे मैंने बताया, हमारे साथ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, आपके साथ हो सकती है, आपकी खुद की, है ना, संघर्ष हो सकता है अपना एक अलग। या आप भी पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए संघर्ष कर रहे हो कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या जो भी अच्छी सेकंड सैलरी पैकेज के साथ, वो संघर्ष है आपका, वो व्यक्तिगत संघर्ष हो गया। और अंतर व्यक्तिगत क्या होता है, यानी कि दो लोगों के बीच में, है ना, आप और आपके कोई दोस्त होगा, उसके बीच में कोई संघर्ष चल रहा है, वो एक संघर्ष हो गया कि तो उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा मैं। ठीक है, और तो उससे अच्छी जॉब लूँगा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, तो वो अंतर व्यक्तिगत हो गए। दूसरा आता है हमारा समूह, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, समूह, समूह में क्या होता है, दो समूह, अपना समूह के अंदर संघर्ष हो जाना। ठीक है, यानी कि समूह के जो सदस्य होते हैं, जो जो लोग होते हैं, उनके बीच में संघर्ष। जैसे कि एक फैमिली हो गई, ठीक है, बहुत सारी फैमिली मिलके एक समूह बनता है। तो उन फैमिलियों के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, वो एक संघर्ष हो गया। अब दूसरा हमारा फोर्थ आता है लास्ट, अंतर समूह, यानी कि दूसरे समूह के साथ संघर्ष। ठीक है, यानी कि संघर्ष अलग समूह के साथ। जैसे कि अब हमारा समूह हो गया, हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है, इंडिया, वो एक समूह है। हमारा संघर्ष है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो ये अलग, ये अंतर समूह संघर्ष हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चरण, संघर्ष का जीवन चक्र कैसा होता है, देखो ये सामने दिख रहा है ना नीचे की तरफ आपको, ये इसका जीवन चक्र है। ठीक है, और जो संघर्ष होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा अस्थिर होता है। ठीक है, कहीं एक जगह रुकता नहीं है। क्यों, वो यहाँ पे समझ सकते हो आप, देख के देखो यहाँ पे। अब शुरुआत करता हूँ मैं अस्थिर शांति से। ठीक है, यानी कि ऐसी शांति जो स्थिर नहीं होती, उसको हम संघर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको संघर्ष मान लो। संघर्ष जाता है फिर संकट की तरफ, फिर संकट चेंज हो जाता है युद्ध में, है ना। फिर दोबारा क्या होता है,
युद्ध के बाद फिर एक शांति होती है, छोटी सी शांति होती है, लेकिन वो एक अस्थिर शांति है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर शांति स्थिर हो गई तो फिर संकट ही नहीं आएगा, फिर संघर्ष ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो दोबारा चेंज होके संकट में जाएगा, एंड देन फिर दोबारा वॉर्स होंगे, लड़ाइयाँ होगी। तो ये इसलिए अस्थिर है, ठीक है। ये जीवन चक्र है, ये अफ़गानिस्तान का दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअलिटी में यही है ना। आप हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, सब जगह है ये। और इसके 5 स्तरों के बारे में बात करेंगे हम आगे। 5 है, ज़्यादा है शायद, है ना। 5 स्तर जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रहे यहाँ पे, ठीक है, ये रहे यहाँ पे इसके 5 स्तर। तो पहला है हमारा स्थिर शांति, अस्थिर शांति, खुला संघर्ष, संकट और युद्ध। तो ये इसके स्तर हैं 5, संघर्ष की तीव्रता के 5 स्तर, ठीक है, तीव्रता के 5 स्तर। इसके अलावा तो इसका काम क्या होता है, जब संघर्ष तेज होने लगता है ना, मैंने बताया युद्ध के बारे में, तो संघर्ष जब तेज हो जाता है, जब संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, तब युद्ध होते हैं, है ना। संकट ज़्यादा हो जाता है तब युद्ध हो जाते हैं, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो क्या हुआ था, बात ही बातों में युद्ध हो रहे थे, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों के पास सेम पावर है। तो वहाँ पे संघर्ष नहीं हो पाया, युद्ध नहीं हो पाया। संघर्ष तो था बीच में, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। वो संकट जो था बढ़ा नहीं, वो वहीं के वहीं रह गया। तो ये एक रीज़न था। और दूसरी चीज़, आगे बात करते हैं इसमें, संकट की रोकथाम। अब संकट को रोका कैसे जाए, है ना। संकट को रोकने का पहले तो चीज़ हमें ये देखना होता है सबसे ज़रूरी, कि संकट किस तरीके का है, छोटा संघर्ष है, संकट है, या बड़ा संकट है। मैंने अभी बताया आपको, संघर्ष 2 तरीके के होते हैं, एक छोटा, ठीक है, और एक बड़ा संघर्ष होता है। यहाँ पे संघर्ष रोकथाम की पूरे में बात कर रही है, तो मैं एक बड़ा संघर्ष लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे जो पहला होगा काम स्टेप लेने का, वो होगा कि दोनों जो पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराई जाए, जो तनाव है उनको कम किया जाए, उन दोनों के बीच विश्वासों को बढ़ावा दिया जाए, है ना। और दोनों आपस में अगर बिजनेस करेंगे तो संघर्ष कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। अगला आता है हमारा प्रबंधन। तो संघर्ष के लिए प्रबंधन, तो यहाँ पे एक समाजशास्त्री है, उन्होंने लिखा हुआ है, फ्रेडर टैनर, ठीक है। वो कहते हैं कि संघर्ष प्रबंधन की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये संघर्ष का बिना हल निकाले संघर्ष को कम करता है। तो संघर्ष प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जो कि संघर्ष को बिना उससे मतलब उसका हल बिना निकाले उसको संघर्ष को कम कर देता है, ठीक है। ये किसी स्थिति होती है, ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे कि वो संघर्ष ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है ना, वो होता ही नहीं है आगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ना, जो मज़दूर कह रहा हूँ, किसान जो थे, उनका आंदोलन चल रहा था, है ना। वो आंदोलन हिंसक नहीं था, ठीक है, अहिंसक था, उसमें किसी तरीके की लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो शांतिपूर्वक अपना संघर्ष कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उन लोगों पे, तो वो संघर्ष वहीं के वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बेचारे कब तक वहाँ बैठे रहते, है ना, अपना जो अधिकार है वो मांगते। तो इसलिए वो वहीं के वहीं रद्द हो गया, ख़त्म हो गया वो संघर्ष, वो लोग अपने आप वहाँ से हट गए। तो ये एक संघर्ष हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल था संघर्ष प्रबंधन का,
ठीक है। तो ये प्रबंधन में ऐसा भी हो जाता है कि ध्यान ना दो उस पर तो वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। कभी कभी वो संघर्ष ना ध्यान देने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे आता है हमारा ये वाला, इसको हम यहाँ तक देखेंगे। युद्ध भड़कने से पहले जब संघर्ष तेजी से बढ़ता है और प्रबंधन के उपाय के लिए समय कम होता है, तो ऐसी स्थिति में छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए संकट प्रबंधन के उपाय को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये संकट का जो प्रबंधन है, संकट प्रबंधन, ये छोटी अवधि यानी कि जब पता चल रहा हो कि हाँ अब संघर्ष हो ही जाएगा, है ना, संघर्ष यानी कि जो युद्ध है अब संकट बढ़ जाएगा घटने की जगह, तो ऐसी सिचुएशन में हम संकट प्रबंधन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। संघर्ष समझौता। तो समझौता यहाँ से शुरू करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। आप ये ना हाईलाइट कर लेना ताकि जब एग्ज़ाम में आप पढ़ोगे इसको दोबारा तब दिक्कत ना आए। संघर्ष समझौता के अंतर्गत संघर्ष की सभी रणनीतियों को शामिल किया जाता है, जिसका लक्ष्य संघर्ष के मूल कारणों का समाधान किए बगैर प्रत्यक्ष हिंसा को निश्चित रूप से समाप्त करना होता है। यहाँ संघर्ष, तो यहाँ पे क्या है, जो संघर्ष जिस कारणों की वजह से हुए हैं उन कारणों को ढूंढना, ठीक है, संघर्ष समझौता कहलाता है। उन कारणों को ढूंढ के उनका समाधान निकालना, ठीक है, यानी कि संघर्ष जो हुए हैं कोई रीज़न के ही तो लिए हुए होंगे कि हाँ ये हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने बताया जैसे कि जो किसान लोग थे हमारे, उन्होंने संघर्ष किया, है ना, उनका रीज़न था अपना एक अलग, तो उन्होंने संघर्ष किया। वहाँ पे अगर ये ढूंढते कारण कि क्यों किया इन्होंने संघर्ष, गवर्नमेंट को पता था वो तो पहले से ही, पर फिर भी एक समाधान निकालते उस चीज़ का, तो वो संघर्ष ख़त्म हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो ये संघर्ष को कम कर सकते थे वहाँ पे। और संघर्ष समाधान इसको हम यहीं तक देखेंगे। संघर्ष समाधान के अंतर्गत वह रणनीतियाँ आती हैं जो संघर्ष के विनाशकारी रूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें वो रणनीतियाँ, ठीक है, वो रूल्स होते हैं, वो नीतियाँ होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं जो कि विनाशकारी जो संघर्ष होते हैं, यानी कि ऐसे संघर्ष जिसमें युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, प्रबल हो, ठीक है, 100% हो कि हाँ युद्ध हो ही जाएगा अब तो, ऐसी स्थिति में रणनीतियाँ काम आती हैं संघर्ष समाधान वाली, है ना। यहाँ पे समाधान निकाला जाता है बैठ के कि अब ख़त्म किया जाए, ठीक है, जब वो जो संघर्ष होता है वो हिंसक हो जाता है। अगला आता है हमारा संघर्ष रूपांतरण। अब ये वाला संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसमें ये एक नकारात्मक संघर्ष की श्रेणी में आता है ना, रूपांतरण, जिसमें कि हम समाज का एक जो सोचने का नज़रिया है उसको बदले, ठीक है, इस संघर्ष के द्वारा हम समाज के जो नज़रिया होता है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि महिलाओं का वोट देने के लिए संघर्ष, ठीक है, उनका अपना अधिकार मांगना कि हमें भी वोट देने का अधिकार है, वो एक संघर्ष है, वो एक जो है नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव संघर्ष है, वो होना चाहिए, ठीक है, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। अगला आता है हमारा शांति स्थापना। अब देखो सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ और फिर शांति की स्थापना होगी। जैसे हमने शुरुआत में ही चक्कर को देखा था ना, जीवन चक्र था, वो क्या था, संघर्ष का जो जीवन चक्र था मैंने दिखाया था आपको, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो अस्थिर शांति, संकट, युद्ध, इनके बीच में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और इनके बाद युद्ध के बाद जब एक युद्ध के बाद शांति स्थापना होती है, ठीक है, वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, ये रहा शांति की स्थापना। अब आता है हमारा संघर्ष की श्रेणियाँ। अब कुछ श्रेणियाँ होती हैं संघर्ष की, जैसे कि इसमें 2 श्रेणियाँ बताई गई हैं हमको, ठीक है, 2 श्रेणियाँ। तो पहली श्रेणी है
अहिंसक, दूसरी श्रेणी है हिंसक। तो दोनों का आपको पता है। अहिंसक श्रेणी वो श्रेणी होती है, संघर्ष होता है जिसमें कि खून खराबा, लड़ाई झगड़े नहीं होते। लोग अपना हक मांगने के लिए वहाँ बैठे होते हैं आराम से और सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये हमारा हक दो। ठीक है, वो संघर्ष की अहिंसक संघर्ष की श्रेणी में आता है। दूसरा संघर्ष होता है हिंसक वाला, जो कि लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, मारपीट, ठीक है, दंगे करके आता है वो संघर्ष। तो दोनों में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। और संघर्ष के कुछ मुद्दे होते हैं। ठीक है, ये मुद्दे हैं धन, ठीक है, शक्ति और प्रतिष्ठा। ठीक है, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा, ये 3 मुद्दे होते हैं, श्रेणी होती है संघर्ष की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पहला हमारा पॉइंट देख रहे होंगे आप, क्षेत्र और सीमा संघर्ष। तो आज़ादी से पहले सीमा संघर्ष आपने पढ़ा होगा कि जब आज़ाद हो रहे थे जब हम, तब बहुत संघर्ष हुए, है ना, मारकाट हुई। लोग इधर से पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से भाग के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, जिनका वहाँ पे घर था, जो यहाँ पे आए थे किसी रीज़न से, अपने किसी भाई से मिलने या किसी भी दोस्त से मिलने के लिए, तो बहुत बुरा हाल था। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल होता है बांग्लादेश जब बना था। ठीक है, बांग्लादेश जब अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब तो सीमा संघर्ष, ठीक है, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच सीमा संघर्ष है ना। कभी हमको यही नहीं पता चल रहा कि हमारी सीमा कहाँ तक है ना। इंडिया वाले कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। ऐसे चाइना वाले कभी हमको खदेड़ देते हैं, कभी खुद पीछे चले जाते हैं। तो ये संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, तो ये मुद्दे होते हैं। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया ये तो, है ना। दूसरा आता है हमारा यहाँ पे, ये पॉलिटिकल सीमा संघर्ष हमारे घर में भी होता है ना। लड़ाई कर लेते हैं घर बार में कि मुझे जगह कम मिली है ना, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। तो ये हो गया। अब आता है अल्पसंख्यक जाति सत्ता का संघर्ष। तो अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, उन लोगों का संघर्ष कि उनकी मांग होती है कि हमें अधिकार दिया जाए बराबर का। दूसरा संघर्ष होता है जाति से संबंधित। कोई छोटी जाति का व्यक्ति अपना हक मांगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अपना हक मांगेगा, उसके लिए संघर्ष करेगा। सत्ता के लिए संघर्ष करना, जो अपने पॉलिटिशियंस होते हैं इनका। उसके अलावा संसाधन। अब संसाधन के लिए मैं बताऊं तो जैसे कि 2 स्टेट हैं, है ना, 2 स्टेट हैं, उनके बीच में संघर्ष हो जाएगा। क्यों संघर्ष होगा? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम दिल्ली में रहता हूँ मैं, ठीक है, दिल्ली में किसी भी तरीके की खेती नहीं होती। अब हम हरियाणा से कुछ मंगवाएंगे, मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ से गेहूँ मंगवाया, तो वहाँ के लोग मना करेंगे कि हम गेहूँ तुम्हें क्यों दें, है ना। तो उसके लिए एक संघर्ष हो जाएगा। गेहूँ क्योंकि वो उगा रहे हैं, हम दिल्ली में उस गेहूँ को मंगा रहे हैं खाने के लिए डेफिनेटली। तो क्योंकि उन लोगों ने उगाया है तो वो मना कर सकते हैं, है ना। उसके लिए वो संघर्ष करेंगे कि हम नहीं देंगे, और हम इसलिए संघर्ष करेंगे कि हमें गेहूँ चाहिए, हमें खाना है, ठीक है, हम नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो वो एक अलग संघर्ष है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो बता दो, अगर आई तो भी बता दो, ठीक है, कमेंट करके। तो और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना जो मन करे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।